अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। ये अच्छा है। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, भारत में मुसलमान भी रह सकते हैं। दादागिरी करेगा। पाकिस्तान में तो हिंदू रहते ही नहीं है, वहां पे तो 1% बचे हैं, कितने सारे होते थे। वो बचे हैं, वो वहां की मजबूरी है। यहां ऐसा भी नहीं है, यहां बढ़ रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन का राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा, हिंदू की चर्चा नहीं होगी तो भला किसकी चर्चा होगी? एक और का संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? गुड क्वेश्चन। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? दोस्तों, आप शुरू का ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितना मज़ेदार होगा और किस पे होने वाला है। ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के बारे में। जी, आप सब धीरेन्द्र शास्त्री को जानते होंगे, वो कैसे मुसलमानों के लिए नफरती बयान देते हैं और सनातनी लोगों को उल्लू बनाते हैं, और ये सब होते हुए आप सब ने कई बार देखा होगा। दोस्तों, कुछ लोगों ने ये सब करना अपना धंधा बना लिया है। मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों के बारे में नफरती बयान दो, उनके लिए उल्टा सीधा बोलो और फेमस हो जाओ। यही कर रहे हैं कुछ लोग, इनको कुछ और नहीं आता। और जब इनसे कोई पूछता है आप मुसलमानों से नफरत करते हो, तो ये लोग साफ मना कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ना मुसलमानों के और ना ही किसी सनातनी के। ये सब अपने मतलब के होते हैं। अब मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखाने जा रहा हूँ, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेन्द्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। कब हो गया ये? अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, चमत्कारी हैं, अवतारी हैं, कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं कि जो धर्म विरोधी हैं, उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है, और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आप पर आरोप भी है ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है। 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आपने इसकी अर्जी हनुमान जी को लगा दी है? हाँ, हमारी कोई सरकार से मांग नहीं, हमारी तो हिंदुओं को जगाना, और हमें तो इनमें ही हनुमान जी नजर आते हैं। एक आपने अर्जी लगा दी भारत के हिंदुओं से। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। आपने अर्जी लगा दी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की कहानी है, ये जो कहानी है, ये देश को नॉन सेकुलर कर देगी, कोट एंड कोट। ये तो ठीक वही वाली बात हो गई, रसगुल्ला खाकर शुगर का परहेज कर रहे हैं लोग। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन का राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा, हिंदू की चर्चा नहीं होगी तो भला किसकी चर्चा होगी? रामचरितमानस की भी एक आचार संहिता है, वेदों की भी, उपनिषदों की भी एक आचार संहिता है, पुराणों की भी एक आचार संहिता है, और इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस आचार संहिता के अंतर्गत है, तो उसका भी दायित्व है कि उपनिषदों की आचार संहिता को माने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं
बहुत प्यार Same करते to हैं। you कह दीजिएगा। सेम टू और वो इतना प्रेम करते हैं। प्रैंक हो गया आपके साथ। जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते, वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते। आप कहते हैं भगवाए हिंद, लेकिन है ही है। लेकिन अब कोई ना कपड़ा पहने तो वो उसकी मजबूरी है। अगला आरोप आप पे यही है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये ठीक वैसी बात। हम मानवता के पक्षधर और अमानवता के खिलाफ हैं। रामचरितमानस को जो जलाया जाता है, हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा। पालघर में निर्दयता के साथ जो संतों को मारा जाता है, हम उसके खिलाफ हैं। भारत की राम की यात्रा पर जो पत्थर फेंके जाते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। ये एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है। कैसे? एक साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनी व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो, ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे, वो भारत में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे, और इस देश में एकता ना हो पावे। इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है, वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठटरी की, बहुत प्यारा शब्द है ठटरी। मेरे शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठटरी सबकी बरनी है, और उसकी ठटरी बर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। कुछ भी। अभी आपने वो शब्द यूज करा था ठटरी के। तो एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहता हूं। आप इन सबको, इनकी जो ठटरी है बांध के क्या करवाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र कराना चाहते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। यहाँ हिंदू राष्ट्र मांग रहा ना, तो पाखंड से मंत्र मार देता, वैसे उड़ के आ जाता। भूतनी के तू तो चमत्कारी है। हाँ। राम आता है, हनुमान आता है, वो कहाँ गए थे? हनुमान जी को बुला लेता। हाँ। तो एक कंधे बैठा के छोड़े आते। ढोंगी पाखंडी। पाखंडी नहीं है, चमत्कारी बाबा है। चमत्कार दिखाते हैं। क्या चमत्कार दिखाया? भूत भगा देंगे आपका। काय का भूत? मेरा नाम है नंदा भाई राजपूत, क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। हाँ। इसका उतार दूंगा भूत, निकाल दूंगा मुंह। समझा देंगे तेरा ये टोपा टोपी सब समझा है। क्या करेंगे? सीधा कर देंगे। चैलेंज, इसे क्या चैलेंज है? गुड़ खा खा के मीठा हो गया है। अब इतना गुड़ क्यों खाता था जो मीठा हो गया? और जब खुजली बढ़ती तब गिरा। अभी क्या होता है? खुजली हो जाती है। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, भारत में मुसलमान भी रह सकते हैं। ईसाई, सिख, फिर काउंटर पार्ट है पाकिस्तान में तो हिंदू रहते ही नहीं है। वहां पे तो 1% बचे हैं। कितने सारे होते थे? वो बचे हैं, वो वहां की मजबूरी है। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। यहाँ ऐसा भी नहीं है, यहाँ बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने बढ़ने की बात करी कि बढ़ रहे हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी। तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है। समझ गया। भारत में हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा ये बताओ ना। कहाँ है हिंदू भारत में? आप मुझे बताओ। सनातनी तो है ना। कौन सनातनी? अरे मैं सनातनी हूँ, आप सनातनी। मैं काय को सनातनी हूँ? आगे बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं सनातनी, मैं भारतीय हूँ। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह के आदमी हैं और क्या सोच है उनकी, पूरी जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में मिल चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।